सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग 10-15 मिनट में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने देख लिया था प्रधानमंत्री की लिस्ट और ये इम्पोर्टेंट आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए फ़िलहाल हो जाती है। बाकी सारे एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको ज़रूरी है, लेकिन अभी पॉलिटिकल साइंस जो नेट दे रहे हैं, जेआरएफ दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, है ना? तो फ़िलहाल बात ये है कि प्रधानमंत्री हो गया था, राष्ट्रपति हमने देख लिया था, उसके बाद हमने देख लिया था क्या सीजीआई देख लिया था। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो एक क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट दिए गए हैं, वाद जिसको कहते हैं, तो जो अभी तक 1950 के बाद वाद हुए हैं, केस डिक्लेयर हुए हैं, उनकी कहानी हम लोग जान लेते हैं कैसी है, कौन-कौन से वाद हैं, कब आए हैं। उस हिसाब से हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पूरे के पूरे लिस्ट है एक 1950 टू 1960 के दशक के महत्वपूर्ण वाद की बात करेंगे। तो सबसे पहला है ए.के. गोपालन। देखिए आपको ऐसे नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ कि आपको याद नहीं करना है, एक बार गो थ्रू करना है, आपको ध्यान रहेगा ही। तो ए.के. गोपालन सबसे पहला मामला यूनियन ए.के. गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1950 में हुआ था। अनुच्छेद 21 की सीमित व्याख्या हुई। प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये इम्पोर्टेंट याद रखना है, प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ए.के. गोपालन केस में। दूसरा है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक दुराजन 1951, ठीक है ना, यह 1951 में हुआ। आरक्षण और मौलिक अधिकारों का टकराव इससे रिलेटेड है, रिजर्वेशन और फंडामेंटल राइट से संबंधित हैं ये। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये है संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देना, ये इम्पोर्टेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं उसमें कैसे शक्ति है, ये शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरूवरी यूनियन केस यानी 1960। इम्पोर्टेंट आपको क्या रखना है इसमें, सन रखना है 1960। संविधान की व्याख्या में राष्ट्रपति की परामर्श की भूमिका, आर्टिकल नंबर आप लोग बताइए, 140 से 150 के बीच में है। 1961 से 1970 के दशक जो है उसमें कौन कौन से केस, तो मेन केस एक हुआ आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये इंपॉर्टेंट है। 1967 क्या था, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, बाद में उल्टा गया, ठीक है ना। क्या हुआ, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, बाद में हालांकि चेंजेस हुए थोड़ा सा, पर वहां तब तक ये था कि नहीं कर सकते। तीसरा है, छठा है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बैंक नेशनलाइजेशन से संबंधित है, ठीक है ना। आरसी कूपर किससे संबंधित, बैंक नेशनलाइजेशन 1970 की बात है, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, संपत्ति अधिकार की विस्तृत व्याख्या की। फिर आता है 1971 से 1980 के बीच में कौन कौन से मेन, तो एक बहुत बड़ा है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, यह पूरे मुझे लगता है संविधान की दिशा और दशा को एक नए रूप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एक आपने देखा इसके पहले क्या था, गोलकनाथ एक, दूसरा हो गया केशवानंद भारती, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन की, ठीक है ना, मूलभूत संरचना की बात किया संविधान के, ठीक है। आठवां है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975, और चुनाव न्यायिक समीक्षा के अधीन लोकतंत्र मूल संरचना का हिस्सा है, ठीक है ना। आपको पता है हाई कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दे दिया था फैसला कि ये गलत तरीके से चुनाव जीता गया है। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, हेबियस कॉर्पस केस 1976, ये इंपॉर्टेंट है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों की समाप्ति को मंजूरी, बाद में इसकी आलोचना हुई, ठीक है ना, इसमें यही दिया गया था कि हाँ ठीक है, आपातकाल में मौलिक अधिकार आपके छीने जा सकते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, अनुच्छेद 21 का विस्तृत विस्तार न्यायोचित प्रक्रिया का निवारण, ठीक है ना।
मेनका गांधी से संबंधित है, एयरपोर्ट वाला केस। 1981 1990 के दशक के महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है एक मिनर्वा मिल 1980 में आया। इसमें क्या हुआ कि मूल जो ढांचा है ना, मूल संरचना है, उसकी पुनर्पुष्टि की गई, ठीक है ना। फिर आता है नेक्स्ट एक बात, एमसी मेहता केसेस 1986 टू 1987, ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक हित पीआईएल की शुरुआत हुई, एमसी मेहता केस से पीआईएल की शुरुआत हुई। शाहबानो केस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 1985 में शाहबानो केस, मुस्लिम महिला को गुजारा भगता, ठीक है ना। अभी जो ट्रिपल तलाक बिल आया था, यहीं से बेसिक है उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट 1991 से 2000 के दशक में सामाजिक न्याय और आरक्षण की बात होती है। इसमें कौन कौन से फैसले आए हैं? तो इंदिरा गांधी साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये किससे रिलेटेड है? इंदिरा साहनी मंडल कमीशन केस। मंडल कमीशन केस क्या है? ओबीसी को 27% आरक्षण, कुल सीमा 50%, क्रीमी लेयर की अवधारणा, बहुत ज्यादा ये अभी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा रहता है। 27% अगर दे देंगे, 50% से अधिक भी नहीं देना है, तो ये सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, चल रहा है। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार का हिस्सा बना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बना भी, फिर आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है इसको। एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा संभव हो सकेगी, है ना। ये क्यों लगाया गया भैया राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति शासन अगर लगा है तो क्यों लगाया गया? तो न्यायिक समीक्षा संभव हो सकती है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान अगेन इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये मुद्दे। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ के दिशा निर्देश दिए गए। आपको पता ही है कितने न्यूज आते रहते हैं दिन भर। तो मतलब कार्य के स्थल पर यौन उत्पीड़न अगर हो रहा है तो उसके संबंधित इंस्ट्रक्शंस 2001 से 2010 के दशक में कौन कौन से हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट है टीएमए पाई फाउंडेशन स्टेट वर्सेस कर्नाटका। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकार क्या क्या होना चाहिए, ये आर्टिकल नंबर आपको पता है 25 टू 29, इसमें आर्टिकल नंबर आप 28 29 इसको देखेंगे तो इसमें चर्चा है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड है। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना अनिवार्य होगा, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट। आईआर कोयल्हो वर्सेस तमिलनाडु, 9वीं अनुसूची के कानून में न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर है। एम नागराज काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, आपका प्रमोशन से रिलेटेड है ये, 2006 में आया था कि आरक्षण प्रमोशन में भी देना होगा कि नहीं देना। अब आखिरी चरण में हम लोग पहुंच गए हैं 2011 से लेकर 2020 के दशक में क्या क्या हुए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है JSKS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये निजता का अधिकार, प्राइवेसी वाला सिस्टम जो है, प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार में घोषित किया जाए, आर्टिकल नंबर ये सब कुछ 21 में इंक्लूडेड हुआ। नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक ठहराया गया, कहा गया है संवैधानिक अपराध, समलैंगिकता अपराध नहीं है। हमने कल पढ़ा था CGI दीपक मिश्रा, इन्होंने इसमें फिर जजमेंट दिया और इन्होंने भी हाँ माना कि हाँ ठीक है, समलैंगिकता अपराध नहीं है। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, व्यभिचार कानून धारा 457 IPC असंवैधानिक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन स्टेट वर्सेस केरल, सबरीमाला केस, काफी इंपॉर्टेंट, काफी हाईलाइट है। सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश किया जाए, सबरीमाला, ठीक है ना, केरल में। शायरा बानो ऑफ और यूनियन इंडिया वाला 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया,
हमने पढ़ा था ना 1985 में शायरा बानो केस को, यहाँ आके वो 3 तलाक खत्म हो जाता है। 2021-2025 के हाल के प्रमुख बात क्या हैं? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ-कुछ हैं, देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सुरेश खन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? किसान आंदोलन के दौरान सरकार और किसानों की मध्यस्थता। हिजाब बैन केस कर्नाटका। धार्मिक स्वतंत्रता बनाम स्वैच्छिक अनुशासन पर बहस, एससी ने हाई कोर्ट के फैसले को समीक्षा के लिए स्वीकार किया। सेम सेक्स मैरिज केस उसी से रिलेटेड है। सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिली, लेकिन LGBTQ+ अधिकारों की पुष्टि हुई है। ये इम्पोर्टेंट। इलेक्टोरल बॉन्ड अगेन आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया है। पारदर्शिता के लिए बड़ा कदम। कौन था? चंद्रचूड़, ठीक है ना। आर्टिकल 370 वर्डिक्ट 2023, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया। ये वर्डिक्ट 2023 का मामला है, ठीक है ना। तो इतनी बातें हैं जो आपके इसमें वाद से संबंधित हैं। इन वादों में से एक दो वाद आपकी उसमें बहुत आता है। इम्पोर्टेंट वाद में बता रहा हूँ, अगर 5 कहा जाए, 5 कौन कौन से इम्पोर्टेंट वाद है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, बेरूबरी यूनियन ऑफ इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट एक है। दूसरे नंबर पे है गोलकनाथ है 1967 वाला। तीसरे नंबर पर आपका है केशवानंद भारती 1973, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है आपका मिनर्वा मिल्स यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है 1980। आगे आते हैं आप अभी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट रिलेवेंट है। फिर आता है आपका फिर इसके बाद विशेष अभी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला काफी हाईलाइटेड है, ये है आर्टिकल 370 के बड़े को, ये इम्पोर्टेंट है। 7-8 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आते ही आते हैं किसी फॉर्म में। बाकी सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, हमने देख लिया। सारे सारे जो वाद है इम्पोर्टेंट बात थे उनको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।